मुल्ला पेरियार डैम, ये डैम जो है केरल में स्थित है और इस डैम को लेकर जब तब हमें तमिलनाडु और केरल में विवाद देखने को मिलता है। इसी के संबंध में एडिटोरियल कहता है सेफ्टी फर्स्ट, की सुरक्षा पहले। तमिलनाडु मस्ट अश्योर केरला, कि तमिलनाडु को केरल को इस बात के प्रति आश्वस्त करना चाहिए कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द डैम्स सेफ्टी आर इन प्लेस, कि भाई जो सारे उपकरण हैं फॉर मॉनिटरिंग का मतलब होता है निगरानी करने के लिए ना, फॉर मॉनिटरिंग द डैम्स सेफ्टी, कि भाई डैम की सुरक्षा से जुड़े हुए है ना जो भी निगरानी है, आर इन प्लेस, वे बिल्कुल प्रॉपर है ना। आर इन प्लेस का मतलब होता है बिल्कुल प्रॉपर होना एकदम। द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोमवार को निर्देश दिए गए टू द सुपरवाइजरी कमेटी फॉर द मुल्ला पेरियार डैम, एक कमेटी बनाई गई है जो क्या करेगी, सुपरवाइज करेगी, निगरानी करेगी इस मुल्ला पेरियार डैम को। तो उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए किस इशू पर, ऑन द इशू ऑफ द मैक्सिमम वाटर लेवल, कि भाई इस जो ये जो डैम है इसका मैक्सिमम वाटर लेवल कितना होना चाहिए, इससे संबंधित निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सुपरवाइजरी कमेटी को दिए। हैज़ रिवाइव्ड, तो इस बात ने क्या किया है, एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। रिवाइव कर देने का मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना। द कंट्रोवर्सी, इस विवाद को एक बार फिर से सुलगा दिया है सराउंडिंग द डैम, की यह विवाद जो कि इस डैम के चारों ओर हमें देखने को मिलता है। लोकेटेड इन केरला, ध्यान रख लेना इसे ना, बिल्कुल जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं ना हमारे, जो छोटी मोटी एग्जाम्स होती हैं उनमें बस इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछेंगे कि भाई मुल्ला पेरियार डैम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकते हैं कि मुल्ला पेरियार डैम को लेकर किन दो राज्यों के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है। तो वे दो राज्य हो जाएंगे तमिलनाडु और केरल, और ये मुल्ला पेरियार डैम स्थित है केरल में। द वाटर बॉडी इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, कि भाई यह जो मुल्ला पेरियार डैम है, यह जो पानी की इकाई है ना, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड है ना, इसका जो भी ऑपरेशन, जो भी कार्य किया जाता है, जो भी मेंटेनेंस इसका किया जाता है, वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 5 ऑफ इट्स साउथर्न डिस्ट्रिक्ट, कि तमिलनाडु के आप कह सकते हो कि जो 5 दक्षिणी जिले हैं उनको पानी की पूर्ति हो सके, इसलिए क्या किया जाता है, ये आप कह सकते हो ये जो पानी की इकाई है इसका ऑपरेशन और इसको मेंटेनेंस जो है तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना। द ऑर्डर वाज इशूड वाइल हियरिंग अ पेटिशन, अब अदालत के द्वारा ये जो ऑर्डर इशू किया गया किस दौरान इशू किया गया, वाइल हियरिंग अ पेटिशन, जबकि अदालत के द्वारा एक याचिका सुनी जा रही थी। रेजिंग अप्रीहेंशंस, इस याचिका में उठाया गया था, रेज का मतलब उठाना, क्या, कई प्रकार की आशंकाएं। अप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट्स, शंका, आशंका। अबाउट द सुपरविजन ऑफ वाटर लेवल्स ऑफ द रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब भी यही होता है जहां आप पानी को इकट्ठा कर लेते हो ना, एक बड़े स्टोर कर लेते हो ना पानी को, उसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। तो ये जो आप कह सकते हो ये मुल्ला पेरियार डैम है, इसमें जो वाटर लेवल है इसकी निगरानी जो है इससे संबंधित आशंकाएं याचिका में उठाई गई थी, और इस याचिका को सुनते हुए अदालत की तरफ से कुछ डायरेक्शन दिए गए, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब ये जो रिजर्वॉयर है, ये जो बांध है, खास करके ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खास करके जो बारिश होती है ना, बारिश का जो सीजन होता है उस टाइम पर इसकी निगरानी और ज़्यादा चाहिए होती है। केरला हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग, केरल इस बात को अनुभव करता रहा है अनयूजुअली है ना, बिल्कुल असाधारण रूप से, हैवी स्पेल्स ऑफ रेन, स्पेल का मतलब है अवधि, कि भाई केरल ने इस बात को कई बार अनुभव किया है, क्या, कि केरल को रेनी सीजन के दौरान भारी बारिश के पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। ड्यूरिंग अक्टूबर 18 टू 25, 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में, द डैम टू रिसीव्ड अ सब्सटेंशियल इन्फ्लो, सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी मात्रा में, इन्फ्लो का मतलब है पानी का अंदर आना। तो 18 से 25 अक्टूबर के बीच में हमने क्या देखा, इस डैम ने भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पानी का इसमें हमें भराव देखने को मिला। डेस्पाइट द कोर्ट्स नोड, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, नोड का मतलब होता है सहमति, आप सर हिला के अपनी सहमति देते हो ना, उसको बोलते हैं नोड। डेस्पाइट द कोर्ट्स नोड इन 2014 टू स्टोर वाटर अप टू 140 फीट, कि भाई डिस्पाइट द कोर्ट्स नोट है ना, कि भाई कोर्ट के आदेश देने के बावजूद 2014 में कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था टू स्टोर वाटर, कि भाई आप वाटर स्टोर कर सकते हो, इसमें कहाँ तक, 142 फीट तक। तमिलनाडु हैज़ बीन केयरफुल इन ड्राइंग सच
in drawing as much water as possible so that the level doesn't reach the permissible level ordinary. एडिटोरियल कहता है कि तमिलनाडु हैज़ बीन केयरफुल, तमिलनाडु इस बात में बहुत ही सावधान रहा है, किस बात में, ड्रॉ का मतलब है निकालना, एज मच वाटर कि तमिलनाडु उतना पानी इसमें से निकाल लेता है जितना संभव होता है, ताकि ये जो वाटर लेवल है डज नॉट रीच द परमिसिबल लेवल। भाई 142 की परमिशन दे रखी है कोर्ट ने, लेकिन तमिलनाडु इतना भी नहीं पहुंचने देता, इसे 140 फीट तक भी पानी को जो है निकाल लेता है ना। द परमिसिबल लेवल ऑर्डिनरी, साधारण तौर पर हम देखते हैं कि जो जितनी परमिशन दी गई है वाटर लेवल तक की, उतना भी तमिलनाडु नहीं पहुंचने देता पानी को, और जैसे ही ज़्यादा होने लगता है पानी तो उसको वापस निकाल लिया जाता है। अ फ्यू डेज अगो, एक कंसेप्ट और ध्यान में रखना, अगो का मतलब क्या होता है, अगो का मतलब होता है टाइम बिफोर नाउ, है ना। अभी आप उसमें क्या है, प्रेजेंट को इंक्लूड कर लेते हो आप। अगर जैसे आप बोलते हो मैं 5 साल पहले दिल्ली में था, इसका मतलब है आप बात कर रहे हो आज से 5 साल पहले आप दिल्ली में थे, तो अगो लगा दोगे यहाँ पे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लिए हम अगो लगाते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हो, बिफोर का प्रयोग करते हो ना, इसको ध्यान में रखना, अगो और बिफोर का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। तो कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, केरल चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन रोड टू हिज तमिलनाडु काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, आपके बराबर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, भाई केरल के चीफ मिनिस्टर है कौन, पिनाराई विजयन, इनके समकक्ष कौन हो गए तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन। तो मिस्टर पिनाराई विजयन के द्वारा एम के स्टालिन को लिखा गया रेफरिंग, संदर्भ देते हुए, है ना, रेफरिंग हवाला देते, संदर्भ देते हुए, टू द हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट। देखो कैचमेंट क्या होता है, कैचमेंट जो होता है, कैचमेंट का मतलब होता है पानी को कलेक्ट करना, है ना, उसको बोला जाता है कैचमेंट, है ना, कि भाई जो पानी है जैसे वर्षा का पानी है उसको आपने कलेक्ट कर लिया है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं कैचमेंट। तो हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट एंड एम्फेसाइजिंग, तो मिस्टर पिनाराई विजयन ने जो है संदर्भ दिया था भारी बारिश का, कि भाई ये जो कैचमेंट है, ये जो बांध है, इसमें जो है भारी वर्षा हुई है, एंड एम्फेसाइजिंग, और इस बात पर जोर देते हुए, किस बात पर जोर देते हुए, द अर्जेंट नीड फॉर द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर, कि भाई बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है किस बात की, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, कि भाई धीरे धीरे क्या किया जाए, पानी को छोड़ा जाए। हिज लेटर शुड बी व्यूड, कि मिस्टर पिनाराई विजयन का जो लेटर है उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए, मोर, कि भाई ज़्यादा इस रूप में देखो आप उस लेटर को, एज अ नोट ऑफ क्वेश्चन, कि भाई इस लेटर को एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए, देन एनीथिंग एल्स, है ना, इसके अलावा और किसी रूप में इस लेटर को नहीं देखा जाना चाहिए। ड्यूरिंग अ डिबेट, कि भाई एक विवाद के दौरान, एक बहस के दौरान, इन द असेंबली ऑन मंडे, मिस्टर विजय, कि भाई केरल विधानसभा असेंबली जो है उसमें एक बहस के दौरान सोमवार को मिस्टर विजय ने कैटेगोरिकली, का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, है ना, कैटेगोरिकली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, स्टेटेड, तो मिस्टर पिनाराई विजय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा केरल विधानसभा असेंबली में, दैट देयर वाज नो थ्रेट टू द डैम, कि भाई इस डैम को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, एंड वाज ऑल्सो अप्रिशिएटिव, अप्रिशिएटिव का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ऑफ द तमिलनाडु अथॉरिटीज़, और वे तमिलनाडु अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी प्रशंसा करते हुए भी नजर आए। हु ही नोटेड, तमिलनाडु अथॉरिटीज़ के बारे में मिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा, इस बात को नोट किया, वर हाईली एम्पैथेटिक। देखो एम्पैथेटिक का मतलब होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना। तो मिस्टर पिनाराई विजयन ने ये कहा कि भाई जो तमिलनाडु है वह केरल की भावनाओं को समझता है, टू केरलास डिमांड, कि केरल की जो डिमांड है उन डिमांड्स को तमिलनाडु समझता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्शन लेता है। विथ कामाराडेरी प्रिवेलिंग बिटवीन द टू स्टेट्स, देखो कामाराडेरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना, एक तरीके से मित्रता की जो भावना होती है ना, मित्रता की भावना, उसको हम बोलते हैं कामाराडेरी। प्रिवेलिंग, प्रिवेल का मतलब होता है व्याप्त होना, मौजूद होना, बिटवीन दी टू स्टेट्स, कि इन दो राज्यों के बीच में आप कह सकते हो कि मित्रता की फीलिंग्स जो है वे बनी हुई हैं। मिस्टर स्टालिन एंड मिस्टर विजयन वुड डू वेल, कि मिस्टर स्टालिन और मिस्टर विजयन के लिए बेहतर होगा, वुड डू वेल, कि वे अच्छा करेंगे, टू सेंड आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि वे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजे, है ना, सेंड आउट से यहाँ पे मतलब है भेजना, टू सेंड आउट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि पब्लिक के बीच में इन दोनों के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, दैट देयर इज नो रूम फॉर पैशन, पैशन का मतलब होता है एक तरीके का जुनून, एंड चाउविनिज्म, चाउविनिज्म का मतलब भी यही होता है ना, कि भाई जब आप किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखाते हो, जैसे चाउविनिज्म का मतलब होता है कि आप एकदम
किसी चीज़ में आप विश्वास करते हो, वो आपका धर्म हो सकता है, वो आपका देश हो सकता है, और उसके प्रति बहुत ही आक्रामक तरीके से आप जोश प्रदर्शित करते हो, है ना, उग्र राष्ट्रवाद टाइप, इसको हम बोलते हैं चौविनिज्म। ऑन अ टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, तो इन दोनों लीडर्स ने कहा कि भाई जो भी तकनीकी मुद्दे हैं, जो भी जटिल मुद्दे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उनके लिए एक तरीके से जुनून के लिए, है ना, या एक तरीके के आक्रामक पागलपन के लिए कोई जगह नहीं है। सच एज द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मुल्ला पेरियार, कि भाई मुल्ला पेरियार डैम को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, उसका मेंटेनेंस कैसे कैसे किया जाए, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स इशू हैं, थोड़े से टेक्निकल इशू हैं, और इनको जो है बिल्कुल ठीक तरीके से हैंडल किया जा रहा है ना। एज द इशू ऑफ डैम सेफ्टी इज अ रिकरेंट वन, देखो रिकरेंट का मतलब होता है जो बार बार सामने आता है ना, तो ये जो डैम की सेफ्टी का जो मुद्दा है, इसका ये बार बार सामने आता रहता है। इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इट वुड बी इन द इंटरेस्ट का मतलब है हित, स्टेक होल्डर्स का मतलब है जिनके हित दाव पे लगे हुए हैं, हित धारक, कि सभी हित धारकों के हित में होगी यह बात, दैट द रिमेनिंग वर्क्स टू स्ट्रेंथन द डैम, कि जो बचा हुआ काम है इस डैम को मजबूती देने का, आर डन एट द अर्लीस्ट, कि भाई जो भी बचे हुए काम हैं इस डैम को मजबूती देने के, वे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरे किए जाएं। एट द अर्लीस्ट का मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। फॉर विच, और ये जो डैम के जो काम है ना, जो रिपेयरिंग के काम हैं जिनको किया जाना है, फॉर विच जिसके लिए द अप्रूवल ऑफ द केरला एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इज रिक्वायर्ड, इसके लिए डैम की सेफ्टी के कामों को अंजाम देने के लिए केरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति जरूरी है। सम सेक्शंस इन केरला में आर्ग्यू, कि भाई सेक्शन का मतलब है तबका, है ना, ग्रुप, समूह। सम सेक्शंस इन केरला में आर्ग्यू, कि भाई केरल में कुछ समूह हैं जो ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं दैट द कंप्लीशन ऑफ द वर्क्स विल ओनली मेक द केस ऑफ तमिलनाडु स्ट्रोंगर, कि भाई कंप्लीशन ऑफ द वर्क्स, कि भाई इस डैम का अगर काम पूरा हो जाता है तो इसके माध्यम से क्या होगा कि तमिलनाडु जो है उसकी स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इस डैम को बनाने का और ऑपरेट करने का, इस डैम को जो है ऑपरेट करने का, मेंटेनेंस करने का काम तमिलनाडु ही तो करता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब है के संदर्भ में, इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, कि भाई तमिलनाडु की एक लंबे समय से डिमांड रही है क्या, ऑफ रेजिंग द वाटर लेवल, रेज का मतलब है बढ़ाना, है ना, द वाटर लेवल टू द ओरिजिनल 152 फीट। देखो जब मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया था तो इसकी आप कह सकते हो कि जो ओरिजिनल, आप कह सकते हो जो कैपेसिटी रखी गई थी वो रखी गई थी 152 फीट, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई 152 ठीक नहीं है, इसको 142 ही रखा जाए। अब बात यहाँ पे आ रही है कि भाई इस डैम को ऑपरेट करने का और मेंटेनेंस करने का काम है तमिलनाडु का, तो केरल में कई लोग जो है ये तर्क दे सकते हैं कि अगर तमिलनाडु ने इसकी रिपेयरिंग कर दी, इसका मेंटेनेंस कर दिया, तो फिर तमिलनाडु का केस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और तमिलनाडु जो कि डिमांड करता है, कई बार डिमांड करता है, तो फिर ये डिमांड कर सकता है वो और भी ज़्यादा मजबूत तरीके से, क्या कि वाटर लेवल को ऊपर उठाने की और ओरिजिनल जो लेवल था 152 वहाँ तक लाने की। बट व्हाट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि जो बात दिमाग में रखी जानी जरूरी है वो ये इज दैट द वर्क्स आर मीन्ड टू स्ट्रेंथन द डैम, कि भाई ये जो काम किए जाने हैं उनका मतलब क्या है, उनका कामों का मतलब है कि इस डैम को मजबूती देना। इट हैज़ बीन सजेस्टेड, ऐसा सुझाव दिया गया है, इस तरह से सजेशन दिया गया है, दैट केरला गेव इट्स परमिशन, कि केरल ने क्या किया, अपनी परमिशन को दे दिया, है ना, केरल ने अपनी परमिशन दे दी। अ प्री रिक्विसाइट ऑफ फॉर तमिलनाडु टू गेट द सेंटर्स क्लियरेंसेस, कि भाई तमिलनाडु को कोई भी आप कह सकते हो कि मेंटेनेंस काम करना है इस डैम के लिए, तो पहले तो केरल की परमिशन जरूरी है ना, और केरल ने अपनी परमिशन दे दी। अब प्री रिक्विसाइट का मतलब ये प्राथमिक जरूरत है ना, ये पहली अनिवार्य शर्त है फॉर तमिलनाडु के लिए टू गेट द सेंटर्स क्लियरेंस। अब तमिलनाडु को क्या करना होगा, केंद्र सरकार का क्लियरेंस लेना होगा, है ना, केंद्र सरकार के से परमिशन लेनी होगी। वाइल स्टेटिंग, जबकि इस बात को कहते हुए, वाइल स्टेटिंग दैट दिस विल नॉट बी प्रीजुडिशियल, देखो प्रीजुडिशियल का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण होना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, टू इट्स पोजिशन ऑन द इशू, है ना, दिस विल नॉट बी प्रीजुडिशियल टू इट्स पोजिशन ऑन द इशू। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इसको पूर्वाग्रह से ग्रस्त बात हम नहीं मान सकते, है ना, तमिलनाडु ने इस बात को कहा है। तमिलनाडु टू शुड इंश्योर, तमिलनाडु को भी इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए, है ना, इस बात के प्रति आश्वासन देना चाहिए दैट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द सेफ्टी,
कि भाई जो सारे उपकरण हैं, है ना, निगरानी करने के लिए जो कुछ भी इंतजाम किए गए हैं सेफ्टी के लिए एंड हेल्थ ऑफ द डैम, है ना, डैम की हेल्थ के लिए, डैम की सुरक्षा के लिए, आर इंस्टॉल्ड, उनको बिल्कुल ठीक तरीके से स्थापित कर दिया गया है एंड आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, और डैम के लिए सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं, फंक्शनिंग प्रॉपरली। इस बात के प्रति तमिलनाडु को आश्वासन देना चाहिए। एज देर आर सफिशियंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स, एडिटोरियल कहता है चूंकि हम ये जानते हैं कि आज की डेट में हमारे पास कई वैज्ञानिक और कई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टूल हमारे पास उपलब्ध हैं टू रिस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया देने के लिए, इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से, टू एनी लेजिटिमेट का मतलब है कानूनी, एंड जेन्युइन कंसर्न, कि कोई भी वास्तविक कंसर्न हमारे पास आता है, कोई भी वास्तविक चिंता हमें होती है ना, कोई भी एक तरीके से हमारे सामने कोई भी कानूनी चुनौती खड़ी होती है, लेजिटिमेट, है ना, तो उसको हम ठीक तरह से प्रतिक्रिया दे सके, इसके लिए आज की डेट में हमारे पास कई सारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टूल्स उपलब्ध हैं। एवरी प्लेयर शुड अडॉप्ट अ रैशनल अप्रोच, एडिटर कहता है यहाँ पे कि प्रत्येक प्लेयर से मतलब है तमिलनाडु, केरल, है ना, शुड अडॉप्ट अ रैशनल अप्रोच, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, है ना, बिल्कुल आप लॉजिकल जब बात करते हैं, लॉजिकल अप्रोच, वाइल डिसाइडिंग ऑन द स्टोरेज लेवल्स एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द डैम, एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू। एडिटोरियल ये कहता है कि भाई प्रत्येक पक्ष को इस बात को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से देखना चाहिए ना, लॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जब आप ये डिसाइड कर रहे हो। क्या डिसाइड कर रहे हो आप कि भाई ये जो डैम है इसका स्टोरेज लेवल क्या होना चाहिए, है ना, ये डैम जो है इसकी सुरक्षा के पहलुओं के बारे में आप बात करते हो, तो इन बातों को करते वक्त आपको एक लॉजिकल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।